हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मॉड्यूलस की इक्वलिटीज के सम्स के ऊपर बात करेंगे। आपको ये सम्स देख के लग रहा होगा कि इनको करना तो बहुत आसान है, इनका एक मेथड है। पहले आपको सभी मॉड्यूलस के क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, कहां पर ये जीरो हो रहा है। जैसे ये जीरो हो जाएगा √2 और -√2 पे, ये जीरो हो जाएगा 1 और -1 पे। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, केस वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो ध्यान से देखिए। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर x² - 1 + 2 - x² किया तो मेरे पास आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो चीज दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है कि mod of a + mod of b, 1 को मैं mod 1 लिख देता हूं, मतलब mod of a + b, ऐसे मुझे दिया हुआ है। ये चीज दी हुई है मुझे। अब इसको देख लेते हैं कि ये ट्रू कब होता है। तो a और b को 0 ले लेंगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हमको पता चल रहा है a और b दोनों 0 तो हो ही सकते हैं। अब आपको 4 केस कंसीडर करने हैं, दोनों पॉजिटिव a और b, दोनों नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं है कि mod a + mod b = mod a + b कब होता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। एक बार a और b को पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार दोनों पर नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने a को 3 ले लिया और b को 2 ले लिया तो 3 + 2 5, यहां पर भी 3 + 2 5, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। a को -3 ले लो और b को -2 ले लो तो ये 3 + 2 5 और ये भी -3 - 2 का mod 5, तो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर a को पॉजिटिव लेते हैं और b को नेगेटिव लेते हैं तो 3 + 2 5 हो गया, ये 3 - 2 1 का mod 1, ये पॉसिबल नहीं है। a को नेगेटिव लिया, b को पॉजिटिव लिया, 3 + 2 5 -3 + 2 -1 का mod 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो सकते हैं और 0 तो हो ही सकते हैं। तो इस बात को मैं कंबाइंड में कैसे लिखूंगा, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, AB > 0। देखो, अगर सिर्फ ये पॉसिबिलिटी आती कि दोनों पॉजिटिव हैं तो हम ये कंडीशन नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कि दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं। तो ये आपको तभी यूज करनी है जब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो सकते हैं, तभी यूज करना है, वरना यूज नहीं करना है। चलिए, AB > 0 का मतलब है x² - 1 2 - x² > 0। पोल्स में ब्रेक कर लेते हैं, x + 1 x - 1 √2 + x √2 - x > 0। वेरी का मेथड आपको पता ही है बच्चों। तो ये -√2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये √2 हो गया। कोई नंबर √2 के सेट से बड़ा ले लिया, सपोजिंग 2 ले लिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव √2 - 2, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। चारों पोल्स इंक्लूड होंगे बिकॉज > 0 है। मुझे पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मेरा आंसर कितना आएगा, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। ये हमारा आंसर है जल्दी से इस चीज का। ठीक है, तो फर्स्ट सम हमने इस तरह से किया। देखो, 5 सम करने हैं हमको। देखिए, पांचों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सीखेंगे। देखो, सेकेंड वाला इस तरह से है, x4 - x² - 12। ये चीज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये मिलेगा, x4 - 9 - x² - 3, ये हो जाएगा। मतलब मुझे दिया हुआ क्या है सेकंड सम में, mod of a - mod of b, सॉरी mod of a - b, अंदर mod of a - b, that is equal to mod a - mod b। इस नंबर में से ये माइनस करेंगे तो ये बनेगा। तो ये mod of a - b है, ये mod है और ये mod b, इस तरह से दिया हुआ है। दोनों 0 तो हो ही सकते हैं। a और b को पॉजिटिव ले लीजिए, 3 और 2 ले लीजिए। तो 3 और 2 लेके ओरली करके देखते हैं। 3 - 2 1, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 - 2 1 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। देखो कैसे, a को 3 और b को 2 लिया मैंने, a को 3 लिया, b को 2। अब आप देख लीजिए, 3 - 2 1, mod 3 - mod 2, ये पॉसिबल है। दोनों को नेगेटिव लेते हैं,
तो ये 3 -3 + 2 -1 का मॉड 1, और ये 3 - 2 1, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, ये पॉसिबल है। अगर ए को मैंने 3 लिया और बी को मैंने -2 लिया तो ये 5 हो जाएगा, और ये 3 - 2 1, ये पॉसिबल नहीं है। ए को मैंने -3 नेगेटिव लिया और बी को मैंने पॉजिटिव लिया, -3 - 2 5 हो जाएगा, और ये 3 - 2 1 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव, एंड दोनों जीरो भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि मॉड ए बी, सॉरी नॉट मॉड ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सी अलोन दिस इज नॉट सफिशिएंट। ध्यान देखिए, और जैसे मॉड ए माइनस मॉड बी और ये मॉड के बराबर है, मतलब ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि दिस मॉड ए माइनस मॉड बी इज मॉड्यूलस, मतलब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है एंड मॉड ए विल बी ग्रेटर देन मॉड बी इक्वल टू, ये भी कंडीशन आएगी, सिर्फ ये कंडीशन नहीं आएगी। देखो बहुत ध्यान से चलना है आपको मॉड्यूलस की इक्वालिटीज के बारे में। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ अगर आप ये सोच के चले, ये कंसीडर नहीं किया, तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा। तो बहुत ध्यान से आपको इक्वालिटी को देख के चलना है। तो ए बी ग्रेटर देन 0, मतलब मैं सम कर रहा हूं, ये वाला भी अपने पास। तो ए मेरे पास है x4 - x² - 12, और अच्छा ए मेरे पास इतना है, ए इसको लिया हुआ था, बी इसको लिया हुआ था। ए वॉज x4 - 9, b was x² + 3 greater than equal to 0, and x4 - 9 का मॉड a greater than equal to mod of x² + 3, ये बात होगी। तो यहां से तो मेरे पास हो जाएगा x² - 3 x² + 3, मतलब x² + 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये हो गया मेरे पास x² - 3 x² + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू mod of x² + 3, फैक्टराइज कर दिया। x² + 3 का होल स्क्वायर, ये कभी जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव है, दैट मींस मेरे पास बचा x² - 3, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड x² + 3 कट कर दिया दोनों साइड से, mod of x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² + 3 कट कर दिया। यहां से मिल गया x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड यहां से मिल जाएगा x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² - 3 लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x² लेस देन इक्वल टू 2, ये बात है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे। ये जो चीज है वो क्या आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू √3 और x लेस देन इक्वल टू -√3, इंटरसेक्शन ये चीज x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x² लेस देन इक्वल टू 2। अब इन सब का हमको सॉल्यूशन बनाना है। देखो ये x √3 और -√3 के बीच में, देखो यहां बनाता हूं, तो ये -√3 और ये √3, x √3 से बड़ा है इंक्लूडिंग दिस, और -√3 से छोटा है यहां पर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब होगा x मोर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2। 2 हमारे पास यहां पे कहीं पे आएगा, 2 और -2, तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा, और यूनिट रेसिपी कर देता हूं, x -√2 और √2 के बीच में, तो -√2 यहां पर आएगा और √2 यहां पर आएगा, x बिटवीन -√2 एंड √2 इंक्लूडिंग दिस। अब मुझे इन सब का इंटरसेक्शन चाहिए, दिस इंटरसेक्शन दिस। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, ये वाला कॉमन रीजन। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा -∞ से -2 और 2 से ∞, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। -∞ से -2 इंक्लूडेड, 2 से ∞, मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया। तो इस तरह से ये वाला सम हमको करना है, ये कंडीशन को हमें भूलना नहीं है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग जा सकता है। चलिए देखो, देन थर्ड सम मेरे पास है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा x - 1 -4x + 3x², ये आ जाएगा।
तो थर्ड से मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसमें से ये माइनस किया, इसमें से माइनस किया, तो a माइनस बी, वेर a इज x माइनस 1, b इज 4x माइनस 3x स्क्वायर। तो a मॉड a प्लस मॉड b इज a माइनस b, ये वाली बात हो रही। देखो बच्चों, दोनों a और b 0 तो हो ही सकते हैं, मैंने आपको बताया, वो तो ठीक है। दोनों को पॉजिटिव लेंगे, a को 3 और b को 2, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों को नेगेटिव लेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? ये 5 हो जाएगा, और ये -3 + 2 -1, ये भी नहीं होगा। a को पॉजिटिव, b को नेगेटिव लिया जाए तो ये 3 + 2 5, 3 -2, यस ये हो सकता है। a को नेगेटिव और b को पॉजिटिव लिया जाए तो 3 + 2 5, -3 -2 -5, ये नहीं होगा। मतलब मेरे पास एक ही कंडीशन आएगी, a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, ये बात है, खाली ये वाली कंडीशन है। तो a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, देख लीजिए, a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव एंड नॉट ऑल। इसका मतलब ये वाली बात है, x - 1 greater than equal to 0 एंड 4x - 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इनको आप वेजी का मेथड सॉल्व कर लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, आपको आंसर आएगा बड़ी आसानी से, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। कंडीशन समझाना मेन काम था। देखिए फोर्थ पे आते हैं, देखो x स्क्वायर - 2x माइनस x स्क्वायर - 1, दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर - 2x - 1। मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो ये मिलेगा मुझे, x स्क्वायर - 2x प्लस x स्क्वायर - 1, ये हो जाएगा। तो मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस b, ये दे रखी है। दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक बात है। a को पॉजिटिव, b को नेगेटिव लो, a को 3 और b को 2 लिया, 3 - 2 1, 3 + 2 5, रॉन्ग हो गया। a को नेगेटिव और b को भी नेगेटिव लो, 3 - 2 1 हो गया, -3 - 2 -5 हो गया, रॉन्ग हो गया। a को 3 और b को -2, तो 3 - 2 1, 3 - 2 1, ये हो सकता है। a को नेगेटिव लें और b को पॉजिटिव लें, -3 का ये 3 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो गया, -3 + 2 -1, ये नहीं होगा। तो a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, खाली ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, ये कंडीशन है। अब देखो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। बड़ी आसानी से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें मिस्टेक होने वाली है। इसकी कंडीशन खाली ये नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने a प्लस b को 0 मान लिया, अगर ये 0 हो गया, यानी a अगर -b हो गया, तो -b का मॉड माइनस मॉड b, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0। दैट मीन्स हमको एक और कंडीशन लेनी है कि a प्लस b अगर 0 तो क्या होगा, यानी 2x स्क्वायर - 2x + 1 0 होगा, तो क्या होगा। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, या और ये हो सकता है, मतलब इसका और इसका में क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यहां से आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 4 + 8/2, तो x इज इक्वल टू 1 ± √3/2। फिर आप दोनों को चेक कर लेंगे कौन सा आंसर इसमें सेट हो रहा है, ये वाली इनइक्वालिटी, तो आपको पता चलेगा खाली प्लस वाला सेट होगा, माइनस वाला सेट नहीं होने वाला। तो यहां से जो आंसर आएगा उसमें इसको यूनाइट करेंगे, इस एक एलिमेंट को, ये भी हमारे आंसर में आएगा, ये बात होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, खाली ए बी पॉजिटिव नेगेटिव 0 0 होंगे कि नहीं, लेकिन हमको बहुत ध्यान से देखना है इस वाले सम में भी कि a + b 0 भी पॉसिबल है, ये बात होगी। तो ये भी एक टिपिकल सम था और ये वाला भी एक टिपिकल सम था, सेकंड जो मैंने कराया। अब लास्ट देख लेते हैं। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मॉड ए है माइनस मॉड बी इक्वल टू ये है। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, दिस माइनस दिस करो, तो मुझे ये मिलेगा, दिस माइनस दिस टर्म विल बी दिस। देखो हो रहा है, मतलब मुझे चीज क्या दी हुई है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी
इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ऐसे दे रखा है। दिस माइनस दिस टर्म करेंगे तो ये मिलेगा। अगेन ए और बी जीरो हो सकते हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, वो आप चेक कर लीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर ए को मैं पॉजिटिव लेता हूं और बी को भी पॉजिटिव लेता हूं, 3 - 2 1 हो गया, 3 - 2 1 ये पॉसिबल है। ए को -3 और बी को -2 लो तो 3 - 2 1 हो जाएगा, और -3 + 2 -1 का मॉड 1 ये चीज हो सकती है। ए को मैंने 3 लिया और बी को मैंने -2 लिया, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 2 5, ये नहीं हो सकता। ए को मैंने -3 लिया और बी को मैंने 2 ले लिया प्लस, ये -a प्लस, तो 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, और ये -3 - 2 माइनस का मॉड 5 ये नहीं हो सकता है। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी > 0। इसके बेस पर आप कर लीजिए। ए को रख लेंगे कितना, x² - 2x + 6, और इसको रख लेंगे x + 6। तो जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x + 6, x + 6 > 0। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, x² - 2x + 1 + 5, x - 1 का होल स्क्वायर + 5 पॉजिटिव, खाली ये बचेगा, मतलब x + 6 > 0, तो x > -6। तो आंसर कितना आएगा, -6 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे होगा। होप आप लोगों को क्वेश्चंस का सिलेक्शन पसंद आ रहा है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छी लग रही है। मैं कोई ना कोई टिपिकल पॉइंट वाले सम से इंक्लूड करता हूं अपने वीडियोस में आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है मेरे वीडियोस देख के, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज टिप, नॉलेज पॉइंट मिल रहा है मेरे वीडियोस देख के। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।